Hello guys, welcome back to my channel. Now this is Amisha Katheria in front of you. All will be fine, I hope. गाइज जैसे कि आप लोगों ने कल आपको डेटशीट पता लग गई होगी कि आप लोगों के जो एग्जाम हैं वो 24 मार्च से स्टार्ट होने वाले हैं। तो भाई ऑब्वियस सी बात है कि थोड़ा सा पैनिक होने की जरूरत है, बट अकॉर्डिंग टू मी डोंट बी पैनिक, बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है। ठीक है, अगर इस टाइम आप लोग पैनिक हो जाएंगे तो सीरियसली ट्रस्ट मी कि आप लोग जो जितना अच्छा करने वाले हैं उतना भी अच्छा नहीं कर पाएंगे। सो यू हैड बेटर टू बी नॉट टू पैनिक लिटिल बिट, बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है। जस्ट गिव एफर्ट्स एंड डू एफर्ट्स विद मी। और सीरियसली ट्रस्ट करिए कि आपको इंग्लिश में अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो प्लीज मुझे शेयर करिएगा, और बिल्कुल भी एक अकॉर्डिंग टू सिस्टम बिल्कुल ठीक से प्रॉपर वे में पढ़ाई करना शुरू कर दीजिएगा, क्योंकि आपने सब कुछ ऑलमोस्ट कर रखा है भाई। ठीक है, तो टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अगर आप सोच रहे हैं कितनी जल्दी एग्जाम हो गए, कि आप लोग सोच रहे थे कि हमारे एग्जाम जो है 26 अप्रैल से होने वाले थे, क्योंकि पहले एक तरीके से र्यूमर आ गई थी कि 26 अप्रैल से आपके एग्जाम शुरू होने वाले हैं, तो बच्चों ने थोड़ा लाइटली पढ़ाई लेना जो था वो थोड़ा कम करना शुरू कर दिया था। बट अब ये अचानक से आपको पता लग रहा है कि आपके जो एग्जाम है 24 मार्च से शुरू होने वाले हैं, तो बच्चे थोड़े पैनिक हो गए मुझे लग रहा है, बट बिल्कुल भी पैनिक होने की जरूरत नहीं है। एक ठीक से प्रॉपर वे में बिल्कुल फ्रेश माइंड से पढ़ाई करिएगा, एक प्रॉपर शेड्यूल बनाइएगा और प्रॉपर टाइम टेबल भी बनाइएगा कि आप अपने क्या कहते हैं खेलने का टाइम भी बनाइएगा। ये नहीं कि पूरे दिन पढ़ते ही रहे, और ठीक से पढ़िए। ठीक है, अब बिल्कुल भी ये नहीं कि कंटिन्यूटी लग गए 3 घंटे 4 घंटे लगातार बैठ गए तो बैठ गए, नहीं, प्रॉपर टाइम दीजिएगा खेलने के लिए भी, बैलेंस बनाइएगा। ठीक है, अगर आप सोच रहे हैं कि ओनली 30 डेज और 40 डेज आर लेफ्ट तो हमें लगातार पढ़ना है, नो, ऐसा कुछ नहीं है। आप ये सोचिएगा कि आपने पूरे साल में बहुत अच्छी पढ़ाई करी है, नाउ यू हैव टू गिव द बेस्ट रिवीजन। अब आपको जो करना है वो रिवीजन करना है। अगर आपका रिवीजन बेस्ट हो जाएगा तो अच्छा हो जाएगा। बट ये बात ठीक है कि अगर आपका जो देखिए साल में हम पूरा पढ़ लेते हैं, लेकिन जो शॉर्ट ट्रिक से अब हमने जो सब कुछ सीख लिया, अब हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम जो पूरी चीजें की डिस्क्रिप्शन में पढ़े या फिर उसको पूरा एक्सपेंड फॉर्म पढ़े। नो, जो भी आपको शॉर्ट इंपॉर्टेंट चीजें लग रही हैं उसको आप देख लीजिएगा ठीक से, और बड़े आराम से प्यार से फ्रेश माइंड होके बिल्कुल भी कंफर्टेबल होकर पढ़ाई करना शुरू करेंगे तो डेफिनेटली ट्रस्ट मी कि आप लोग अच्छे नंबर ले पाएंगे। और अगर आपने अभी से टेंशन लेना शुरू कर दिए तो सीरियसली आप जो कर रहे हैं, आप जो सीख चुके हैं वो भी आप सारा भूल जाएंगे। तो इस समय आप लोगों को बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है। ठीक है, और जहां भी कहीं प्रॉब्लम आ रही है तो एज अ फ्रेंडली यू कैन शेयर मी। ठीक है, आज मैं बात करूंगी अपने इंग्लिश सब्जेक्ट पर कि अगर आप लोग बिल्कुल पैनिक हो रहे हैं तो बिल्कुल मत होइएगा, क्योंकि हमने सारा कोर्स ऑलमोस्ट कंप्लीट करा दिया था। और समरी की रही बात, तो मैंने आपको पहले भी बोला था कि अगर आपके चैप्टर्स की समरी, किसी चैप्टर की समरी क्लियर नहीं है तो मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको समरी एक्सप्लेन कर दूंगी। और देखिए इंग्लिश तो मैंने पहले भी बोला था कि बहुत बेहद सब्जेक्ट है, पहले बहुत बेहद ईजी सब्जेक्ट है। अगर आपने इंग्लिश के, जो मैंने आपको पहले भी बताती आ रही हूँ जब से मैंने पढ़ाना शुरू किया था, कि इंग्लिश में अगर आपने सीख लिया, सेंटेंस सीख लिया, वोकैबुलरी आती है, तो इंग्लिश बिल्कुल भी टफ सब्जेक्ट नहीं है। अगर आपको लगता है जैसे कि ग्रामर कोर्स हो गया, अगर डिग्रीज हो गई, सिंटैक्स हो गए, सिंथेसिस हो गए, ये सारी चीजें मैंने आपको करा दी हैं एक बार। ठीक है, करा दी ना मैंने आप लोगों को, और आई होप कि वो समझ में भी आ गए होंगे। अगर नहीं समझ में आई तो मुझे बोल दीजिएगा, मैं दोबारा आप लोगों को ये सारी चीजें दोबारा रिकॉल करा दूंगी, तो दोबारा रिवीजन करा देंगे। ठीक है, वैसे तो हम रिवीजन करेंगे, अभी हमें 14 दिन में रिवीजन ही करना है बस। और दूसरी बात, जैसे अगर आपको लग रहा है कि आप लोगों ने भी क्वेश्चन आंसर्स याद नहीं किए हैं तो डोंट बी पैनिक, बिल्कुल पैनिक मत होइएगा। मैं आपको बिल्कुल फंडा अच्छा सा बताऊंगी। आप लोग फर्स्ट ऑफ ऑल सारे चैप्टर्स की रीडिंग करिएगा, बिल्कुल अच्छे से रीडिंग करिएगा। जहां चैप्टर की रीडिंग में कोई प्रॉब्लम आ रही है, समरी नहीं समझ में आ रही है, तो आप मेरे को बोल दीजिएगा, मैं आपको रीडिंग करा दूंगी तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, दूसरी बात, रीडिंग आपने कर ली, अब क्वेश्चन आता है, कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए, आपको सेंटेंसेस तो आते हैं ना, मैंने आपको बोला था कि सेंटेंस सीखिएगा पहले। अगर आपको सेंटेंस आते हैं, आप यू कैन राइट आंसर्स इन योर वर्ड्स, यू हैव टू राइट आंसर्स इन योर वर्ड्स ओनली। आपकी मैंने पहले भी बोला था, इंग्लिश कब अच्छी होगी, जब आप आंसर अपने वर्ड्स में लिखेंगे, बिल्कुल रट्टाफिकेशन नहीं करेंगे। हमें नहीं पता होता कि आंसर कौन से आ जाते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें अपने पास से आंसर लिखना पड़ता है। अब अपने पास से आंसर कैसे लिख देंगे जब तक आपकी स्टोरी क्लियर नहीं होगी, तो स्टोरी क्लियर करने के लिए आपको फर्स्ट ऑफ ऑल चैप्टर रीडिंग करना पड़ेगा। ठीक है, तो लिटरेचर और जो आपका बुक्स वाले हैं, विस्टास हो गए, फ्लेमिंगो हो गए, ये तो आपका इस तरीके से कंप्लीट हो जाएगा अगर आपकी चैप्टर की रीडिंग क्लियर है तो। और आपसे सेंटेंसेस आते हैं तो आप क्वेश्चन आंसर अपने वर्ड्स में लिख सकते हैं। ठीक है, अब बात होती है ग्रामर की, तो ग्रामर में मैंने जैसे कि आपको सिंटैक्स, सिंथेसिस, डिग्रीज, ये सारी चीजें, ट्रांसफॉर्मेशन सारी बताई थी, एक्टिव, पैसिव, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, ये ट्रांसफॉर्मेशन में आता है। ठीक है, तो मैंने आपको डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, एक्टिव, पैसिव, ये सारी चीजें जो ट्रांसफॉर्मेशन है मैंने आपको एक्सप्लेन की थी। ठीक है, और जहां कहीं प्रॉब्लम आ रही है बिल्कुल भी पैनिक मत होइएगा। अगर आपको नहीं आ रहा है तो मैं आपको 14 दिन में इसका रिवीजन कराएंगे। देखिए सबसे पहले क्या है, प्रैक्टिस करिएगा। एक आप मैं बता रही हूँ तरीका क्या करेंगे, जो मैंने बताया, सबसे पहले तो अपने चैप्टर्स की रीडिंग करना शुरू कर दीजिएगा, अभी से सारे चैप्टर क्लियर कर लीजिएगा, तो आप आंसर लिख सकते हैं, तो आपके उसमें जो मार्क्स होंगे वो स्कोर हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना पड़ा, आज हमारा मोटिव है हाउ टू गेट गुड मार्क्स, कैसे हमें गुड मार्क्स लेके आने हैं। सबसे पहले मेरा पॉइंट नंबर है कि सबसे पहले रीड चैप्टर्स केयरफुली, रीड चैप्टर्स केयरफुली, सबसे पहले चैप्टर पढ़ लीजिएगा। उससे क्या होगा कि आप जो आपके क्वेश्चन आंसर आएंगे आप बना के लिख सकते हैं अपने वर्ड्स में, अगर आपको सेंटेंसेस आते हैं। ठीक है, तो उसमें आपके आंसर मिल जाएंगे।
ठीक है। अब देखिए सेकंड हमारा क्या है, जो मैंने ग्रामर में बताया था कि जो सिंटैक्स सिंथेसिस का मैं रिवीजन आपको करा ही दूंगी, ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैं रिवीजन नहीं कराऊंगी। तो देखिए अब आपका क्या क्या सिलेबस आता है, सिंटैक्स हो गया, सिंथेसिस हो गए, डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो गए, डिग्रीज हो गई, अब देखिए हमारा लेटर हो गया, ठीक है, लेटर हो गया। उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, आर्टिकल है, सेंट्रल आइडिया है, ठीक है, सिंटैक्स सिंथेसिस डायरेक्ट इनडायरेक्ट डिग्रीज लेटर आर्टिकल और सब्स्टिट्यूशन वर्ड हो गए, होमोफोन्स हो गए, एंटोनियम सिनोनियम हो गए। ये आप लोगों का क्या है, कोर्स है, ठीक है। दिस इज द सिलेबस ऑफ योर पार्ट ऑफ योर एग्जाम, ठीक है। तो देखिए मैंने सिंटैक्स भी करा दिया, आप लोगों को समझ में भी आ गए होंगे कि हमें जो इनकरेक्ट सेंटेंस दे रखे होंगे उसको करेक्ट में बनाना है। तो पहले जितने भी मैंने रूल्स सिखवाए, मैंने बहुत शॉर्ट रूल्स और बहुत एविडेंट रूल्स सिखवाए थे जो आप इजीली समझ सकते हैं, यू कैन अंडरस्टैंड दीज रूल्स इजीली। तो सिंटैक्स के पहले रूल्स जो मैंने लिखवाए थे एक नोट्स में, आप उसको पढ़िएगा ठीक से, और वही उसमें से आ जाएंगे। कुछ ही सेलेक्टिव सेंटेंसेस होते हैं जो मोस्टली आते हैं। तो एक बार आप लोग क्या करिएगा, सबसे पहले जो क्वेश्चन बैंक अगर आपके पास होगी, सभी के पास आई होप की क्वेश्चन बैंक होगी, जो बी उसके लास्ट में मॉडल पेपर दे रखे, स्टार्ट सॉल्व मॉडल पेपर, सबसे पहले अपना मॉडल पेपर जो है उसको सॉल्व करना शुरू कर दीजिएगा, तो आप लोग कर पाएंगे, ठीक है। मॉडल पेपर शुरू करिए जो क्वेश्चन बैंक के बैक में दे रखा है, ठीक है। सिंटैक्स के सारे रूल्स पढ़िएगा, सिंथेसिस जो मैंने बताए थे कैसे किसको चेंज करेंगे, 3 तरीके के सेंटेंस, सिंपल, कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड, सिंपल को कॉम्प्लेक्स में चेंज करेंगे, कॉम्प्लेक्स को कंपाउंड में, कंपाउंड को सिंपल में, इसी तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन है चलता रहता है। तो मैंने तरीके भी बताए थे कि जो सिंपल में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, यूजिंग, हैविंग, और जो भी मैंने बताया था सारे बड़े एविडेंट रूल्स बताती हूँ मैं, बड़े सेलेक्टिव रूल्स होते हैं, ठीक है। तो उसको पढ़िएगा, बिल्कुल पैनिक मत होइएगा, उसको रूल्स पढ़ेंगे तो डेफिनेटली आप कर पाएंगे। डायरेक्ट इनडायरेक्ट मैंने आपको बताए थे, कर लेंगे आप लोग। डिग्रीज में भी बताया था, पॉजिटिव, सुपरलेटिव और कंपैरेटिव तीनों होती है, इसमें क्या करेंगे। लेटर अभी नहीं बताया है। आर्टिकल तो देखिए मैं बता रही हूँ, अब एक बात और, आर्टिकल में क्या होता है, सबसे पहले गिवन टॉपिक जो होगा उसकी हेडलाइन लिखेंगे, टाइटल लिखेंगे, हम किसके ऊपर आर्टिकल लिख रहे हैं, उसके बाद बाय लाइन किसके द्वारा लिखा जा रहा है, अगर गिवन है तो उसके बाद लिख देंगे, नहीं तो बाई करके XYZ लिख देंगे, ठीक है, वैसे गिवन होता है। आर्टिकल का एक फंडा है, नहीं पता होता कि किसके ऊपर आएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे वो तो आप कर ही लीजिएगा, जैसे कि नरेंद्र मोदी हो गया, आर्टिकल में नरेंद्र मोदी जी के ऊपर याद कर लीजिएगा, ठीक है। वुमेन सेफ्टी के ऊपर याद कर लीजिएगा, ठीक है, यानी कि वुमेन्स की सेफ्टी के लिए क्या क्या हमें जो प्रिकॉशंस हैं, क्या क्या सेफ्टी अरेंजमेंट्स होने चाहिए, ठीक है, ये हो गया। और कोरोना के ऊपर याद कर लीजिएगा, 3 ये हो गए, ठीक है। सोशल मीडिया के जो हमारे इफेक्ट्स हैं, क्या एडवांटेजेस हैं और क्या डिसएडवांटेज है, उसको याद कर लीजिएगा। न्यूज़पेपर का क्या एडवांटेज है वो याद कर लीजिएगा। टेलीविजन के क्या मिसयूज है और यूज क्या है, फोन्स के क्या यूज है, मिसयूजेस क्या है, ये सारे जो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो तो याद कर लीजिएगा। अब इससे अलग अलग हटके आते हैं, तो भाई इसमें हम क्या करें, अलग हटके आ गया। तो देखिए मैंने पहले भी बोला, इंग्लिश इज जस्ट लाइक हिंदी लैंग्वेज, अगर हिंदी में किसी और के ऊपर आ जाता है तो आप लिख पाएंगे, नहीं लिख पाएंगे, कहीं भी रट्टाफिकेशन नहीं होना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी। अब जैसे अगर आपका आर्टिकल है तो अपने जो सेंटेंसेस क्लियर है तो डेफिनेटली आप लोग आर्टिकल भी अपने वर्ड्स में लिख सकते हैं, ठीक है। 122 150 वर्ड्स में आपको लेटर लिखना पड़ता है, आर्टिकल लिखना पड़ता है, सॉरी लेटर नहीं, तो आप उसे अपने वर्ड्स में लिख पाएंगे अगर आपके सेंटेंसेस क्लियर हैं। वैसे जो मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए हैं उस पर आर्टिकल तैयार कर लीजिएगा। इसके अलावा अगर कहीं आर्टिकल आते हैं, ठीक है, क्वेश्चन बैंक्स में ज्यादा आर्टिकल नहीं दे रखे हैं, बस एटलीस्ट 8 और 9 दे रखे हैं, तो उसको याद कर लीजिएगा। और इसके बाद अगर आपको इससे अलग हटके कहीं आ जाता है तो आप लोग फिर क्या करेंगे, फिर आप अपने वर्ड में बना के लिखेंगे, तो बिल्कुल भी पैनिक मत होइएगा, ठीक है, आराम से अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। उसके बाद आपका है आर्टिकल हो गया, फिर आगे लेटर, लेटर हमारे कंप्लेंट लेटर और लेटर टू द एडिटर, अभी मैंने शायद नहीं बताया आप लोगों को, चलो अभी मैं लेटर टू द एडिटर बता देती हूँ, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या है, सेंट्रल आइडिया। सेंट्रल आइडिया मैंने थिंग ऑफ ब्यूटी कल आपको लिखवाया था, सेंट्रल आइडिया सारे में कराऊंगी, बहुत इजी लैंग्वेज में कराऊंगी और विद समरी के साथ उसको एक्सप्लेनेशन दूंगी, मीनिंग के साथ करूंगी, तो आई होप कि आप वो भी कर पाएंगे। उसके बाद क्या है, सब्स्टिट्यूशन वर्ड और होमोफोन्स, ये तो आप याद ही करेंगे, तो याद करना शुरू कर दीजिएगा। एंटोनिम सिनोनिम भी आपको याद करने पड़ेंगे, मैंने पहले भी बोल दिया था कि लर्न करना शुरू कर दीजिएगा एंटोनिम सिनोनिम, क्योंकि इसमें मैं आपकी कुछ नहीं कर सकती। और वैसे इसके अलावा जो ग्रामर कोर्स या फिर अनसीन पैसेज या फिर क्वेश्चन आंसर में कहीं प्रॉब्लम हो रही है तो प्लीज मुझे बता दीजिएगा कमेंट करके, मैं आप लोगों के हर तरीके से व्हाट्सएप के थ्रू भी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती हूँ, अगर इफ यू वांट, अगर आप चाहते हैं तो, ठीक है। और आई होप कि जो मैंने आपका पूरा बताया है कैसे आपको ठीक से पढ़ना है, कैसे क्या करेंगे, तो आप पढ़ सकते हैं, लेकिन बिल्कुल भी पैनिक नहीं होगा, टेंशन फ्री होकर, बड़ी फ्री होकर आपको पढ़ाई करनी है। अगर आप टेंशन लेंगे तो सीरियसली जो आप करने वाले हैं वो भी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अभी 14 डेज है, बहुत कुछ कर सकते हैं विद इन 14 डेज, बट लेकिन एक बात है, बिल्कुल भी नेग्लिजेंस नहीं होएगा, बिल्कुल कंटिन्यूअसली होकर परपेचुअल होकर पढ़ाई करना शुरू करेंगे तभी हो पाएगा, ठीक है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, सो स्टार्ट प्रैक्टिस सिंस नाउ, अभी से स्टार्ट कर देंगे तभी हो पाएगा, ठीक है।
लेटर टू द एडिटर में क्या होता है, एक बार मैं इसका फॉर्मेट बता देती हूँ, फिर मैं कल आपको एक लेटर का रिवीजन कराएंगे, ठीक है। तो लेटर का भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। सबसे पहले मैंने पहले ही बोला फॉर्मेट जानिएगा, उसके बाद कर सकते हैं। लेटर टू द एडिटर अगर आपको लिखना है तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, सबसे पहले सेंडर्स एड्रेस लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद डेट डाल देंगे, फिर डेजिग्नेशन यानी कि द क्या हो जाएगा, द एडिटर जो लिख रहे हैं, द एडिटर। फिर कहाँ के, टाइम्स ऑफ इंडिया, बताया था शायद मैंने आप लोगों को या फिर दूसरे चैनल पे बताया होगा, टाइम्स ऑफ इंडिया हो जाएगा। उसके बाद हम फिर उसका एड्रेस डाल देंगे, ठीक है। उसके बाद फिर हम सब्जेक्ट किसके ऊपर लिख रहे हैं, फिर हमारा स्टार्ट हो जाएगा सैल्यूटेशन करके, स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। इसका मैं जब रिवीजन करा दूंगी, अभी कल करा दूंगी एक आपको टॉपिक, तो हो जाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल भी पैनिक मत होइएगा, जैसे मैंने बताया वैसे ही उसको फॉलो करेंगे तो सीरियसली आप अच्छे नंबर ला पाएंगे और इजीली पास हो जाएंगे। जो लोग सोच रहे हैं कि कभी कभी ऐसा होता है ना कि एग्जाम के टाइम, ड्यूरिंग एग्जाम वैसे तो नहीं, पूरे साल खेलते रहते हैं, लेकिन जब एग्जाम आते हैं तो हमें लगता है कि हम पास नहीं हो पाएंगे, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल भी अपने अंदर नेगेटिविटी मत लेकर आइएगा, छोड़ दीजिएगा नेगेटिविटी को। ये सोचिए कि हमने किया तो सब कुछ है, बस उसको रिवाइज करना है, ठीक है। आप रिकॉल करें और रिवाइज करना, अब रिवीजन जितना अच्छा हो जाएगा उतने अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, ठीक है। जैसे मैंने ट्रिक्स बताई है वो करिएगा। आज मैंने क्या बोला है, सारे चैप्टर्स अच्छे से रीडिंग करना शुरू कर दीजिएगा और सिंटैक्स और इन सारे के रूल्स पढ़िएगा तो कर पाएंगे आप लोग, ठीक है।